भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और अब जानकारी सामने आ रही है। अनाज की उपलब्धता पर कृषि मंत्री ने बैठक की है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी, ये कह रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अन्न भंडार है, ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से देश को भरोसा दिया गया है। वो कह रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना ये सरकार की जिम्मेदारी है और बेफिक्र रहिए आप, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अन्न भंडार है। केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से देश को ये भरोसा दिया गया। विशाल, बिल्कुल रोमाना, देखिए ये ऐसे कदम होते हैं ताकि देश की जनता को ये भरोसा रहे कि किसी प्रकार के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कैसी भी सिचुएशन आएगी तो भारत पूरी तरह से तैयार है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अन्न भंडार है। शिवराज सिंह चौहान ने ये आश्वासन देश की जनता को दिया है और ये भारत की तरफ से लगातार बताया जा रहा है। और अभी आप थोड़ी देर पहले हमने इंडियन ऑयल का बयान सुना था, उन्होंने भी कहा कि किसी को किसी प्रकार के स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये ऐसी जानकारियां, ऐसे कदम इसलिए सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं ताकि किसी प्रकार का पैनिक जनता के बीच में ना फैले, वो विश्वास रहे उनको कि सब कुछ आसानी से उपलब्ध रहेगा जैसे पहले चीजें उपलब्ध रही हैं। क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है तो लोग घबराहट में आकर तमाम चीजें स्टॉक करने लगते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं। ऐसी कोई नौबत अभी देश में नहीं है, इसका आश्वासन शायद शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो किसी तरीके का कोई पैनिक ना हो, लोग अफरा तफरी वाली मानसिकता में ना फंसे और इसके चक्कर में कहीं अपने घर में सामान को भर लेना, एक तरीके से होर्डिंग कर लेना, उस मानसिकता में ना फंसे। इसको लेकर ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लोगों को भरोसा दिया जा रहा है कि अन्न का पर्याप्त भंडार है। इससे पहले सरकार की तरफ से देश को यह भरोसा दिया गया कि ईंधन का पर्याप्त भंडार है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो बैठक कर रहे हैं ये देखने के लिए जो स्वास्थ्य सेवा है उस लिहाज से देश पूरी तरीके से तैयार है। रेलवेज की तरफ से देखिए जो अतिरिक्त ट्रेन हैं उनको चलाने का फैसला लिया गया है, तो मतलब देश पूरी तरीके से तैयार है। और अगर इन तमाम कड़ियों को जोड़ा जाए तो क्या ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, हम ये कह सकते हैं कि यहां से देश की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई करने की अगर जरूरत पड़ती है उसको लेकर भी ये अपनी तैयारियां हैं, जिन्हें लास्ट मिनट डिटेलिंग आप कह सकते हैं, उसको और चुस्त दुरुस्त देश की तरफ से किया जा रहा है। रोमाना, किसी भी युद्ध के दौरान कहते हैं आर्मी मार्चेज ऑन स्टमक, यानी फौज तभी लड़ती है जब पेट भरा हो, लेकिन देश के बाकी लोगों का भी ऐसा है। हमारे देश में 60% लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि सरकारी अनुदान से फ्री अन्न योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। इस संपर्क में हमें भूलना नहीं चाहिए कि करीबन 10 दिन पहले पाकिस्तान में उन्होंने बड़ा एक हास्यास्पद पीओके में ऑर्डर जारी कर दिया कि सरकारी तौर पर, मैं भी हैरान था कि सब जो पीओके के लिए वासी हैं वो 2 महीने का स्टॉक कर लें। अब 2 महीने का स्टॉक अन्न एक आम गरीब आदमी कैसे खरीद सकता है? वो तो रोज कमाता है, रोज खरीदता है। एक और चीज़ है, मैं बताता हूँ, किसी भी मोहल्ले के पंसारी के यहाँ चले जाएंगे, ग्रोसरी स्टोर में चले जाएंगे, अगर गाँव के 1000 परिवार तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके पास बेचारे पंसारी और ग्रोसरी के पास वो होगा भी नहीं। लेकिन हमारे कृषि मंत्रालय ने क्या किया है कि अलग अलग योजना के तहत पूरे देश में अन्न का जो स्टॉक है वो 1 साल 2 महीने तक का हमारा स्टॉक मेंटेन किया जाता है। हमारा जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो दुनिया में बेहतरीन है। लास्ट माइल तक, लास्ट मनुष्य के साथ, लास्ट महिला और माँ के साथ कनेक्ट किया गया है। किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा युद्ध की परिस्थिति में भी। लेकिन रोमाना, हुआ क्या है, मैं अगर आप व्हाट्सएप देखें तो कुछ शरारती तत्व भी हैं भारत के अंदर। ये एक भ्रम का वो फैला रहे हैं कि शायद अन्न की कमी हो जाएगी, तो इन शरारती तत्वों को भी जरूरी हो जाता है कि जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं संबंधित मंत्रालयों में, उनकी तरफ से इस तरीके का भरोसा, इस तरीके का आश्वासन देश को दिया जाए। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं, चाहे देश में ईंधन की आपूर्ति को लेकर, देश में अन्न की आपूर्ति को लेकर, देश में स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यही संदेश सब केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से साफ तौर पर देश को दिया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।